Hi, a new day, Indian economy, and let's start. Imagine कल सुबह आप उठते हो, अलार्म रिंग करता है आपका एंड फिर वही आप मार्केट जाते हो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड के लिए, और फिर आप यूपीआई से अपनी पेमेंट कर देते हो और बाय कैश, राइट? एंड लेकिन कभी आपने सोचा ये सब पॉसिबल कैसे होता है? This all happens because of the economy. Behind every purchase, there is an economy, and without that economy, nothing works. And that is so true. But what is an economy now? Economy है क्या? Let's understand with an example. Suppose एक फार्मर है जो कि अपनी फसल उगाता है वीट की, और उसके बाद वो अपनी फसल को मार्केट वैल्यू में सेल कर देता है फैक्ट्री वगैरह में, और वहाँ से उसे पैसे मिल जाते हैं। फार्मर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फिर वही वीट से एक फ्लोर मैदा बन जाता है, ठीक है, और फिर वही मैदे से एक ब्रेड प्रिपेयर होती है। ब्रेड प्रिपेयर होने के बाद वही ब्रेड शॉपकीपर को सेल कर दी जाती है, और फिर शॉपकीपर से हम कस्टमर ख़रीदते हैं, थ्रू पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, उनसे, चाहे हम कैश से करें या फिर यूपीआई व्हाटएवर। और इसी तरीके से मनी जो है फ्लो करता है अगेन एंड अगेन थ्रू योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट इज़ इकोनॉमी। बाय, सेल, earn and spend, everyone is connected, and that is Indian economy. Yeah, that is Indian economy. And now you are thinking that which type of economy is this? So just imagine कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडिया को रन करती तो क्या होता, और प्राइवेट कंपनीज रन करती इंडिया को तो क्या होता। बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया को ये दोनों सेक्टर्स इंडिविजुअली रन नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अब कैसे नहीं कर सकते? देखो, इंडिया के अंदर चलती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ कोलैब करते हैं, ठीक है। मींस मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगा, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, दैट इज़ गवर्नमेंट रोल। एंड इन प्राइवेट कंपनीज़ उनका काम क्या होता है, वो प्रोडक्ट बनाती है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए यूज़फुल होते हैं। अब प्रोडक्ट बनते हैं फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट हुए तो इनोवेशंस बनेंगी, राइट। अब इससे होती है हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ, राइट, इट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। और दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, जब हमारी गवर्नमेंट और हमारी प्राइवेट कंपनीज एक साथ काम करते हैं। अब 1991 के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक फैमिली है जिसकी अर्निंग है 50,000 पर मंथ, और वो स्पेंड कर रही है 70,000 पर मंथ। अब मनी गैप तो है 20,000 का, तो पहले वो फैमिली लोन लेना प्रेफर करेगी, बट नेक्स्ट टाइम शायद कोई लोन ना मिले। और यही सेम इंडिया के साथ भी हुआ। मतलब इम्पोर्टिंग तो ज़्यादा हो रही थी, बट एक्सपोर्टिंग कम हो रही थी। मतलब दूसरी कंट्रीज से सामान तो मंगवाया जा रहा था, पर दूसरी कंट्री में सामान भेजा बहुत कम जा रहा था। इंडिया के पास लोन तो आ रहा था, बट फिर एकदम से गल्फ वॉर स्टार्ट हो जाती है, और उसने सब कुछ ख़राब कर दिया था। गल्फ वॉर क्या थी? देखो, दो कंट्रीज थी, इराक और कुवैत। इराक ने फोर्सफुली अपना रूल जमा रखा था कुवैत पे, और ये दोनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। अब सप्लाई डिक्रीज़ होगी, और इकोनॉमी का ये रूल है कि जैसे जैसे सप्लाई की इस चीज़ की डिक्रीज़ होती है तो उसके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। और सेम ऐसे ही ऑयल के साथ हुआ, और इंडिया ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। अब पहले से ही फॉरेन करेंसी ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही थी, और इंडिया की ग्रोथ इतनी नहीं थी। तो इन्वेस्टर ने ये सोचा कि क्या इंडिया हमारा लोन जो है वापस दे पाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर ने क्या किया, लोन देना बंद कर दिया इंडिया को, कि अब हम लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो अब इंडिया डिफ़ॉल्ट में चला गया था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही जो है करेंसी बची हुई थी कि वो ऑयल, मेडिसिन, फूड मंगवा ले। अब इसी चक्कर में इमरजेंसी लोन लेने के लिए गोल्ड जो है फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा। और यही एक वेकअप कॉल थी इंडिया के लिए कि भाई उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, कि अब जाग जाओ। एंड दैट इज़ एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने सारे बिजनेसेस से पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए थे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा वर्क्स होएगा, ज़्यादा सेक्टर्स में वहाँ पे काम लाया जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडियन कंपनीज में। और एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से जॉब इंक्रीज़ हुई, इन्वेस्टर्स आए, और एक्सपोर्टिंग भी ज़्यादा हो।